अकथितम च। ये जो हमारा एग्जाम्पल है रामा पुस्तकम पठति, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, और ये जो दूसरा है पुत्री मात्रम धनम याचते। अब इन दोनों एग्जाम्पल में बताइए क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप यदि डिफरेंस पता कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अकथितम च सूत्र जो है इसके बारे में नॉलेज है। तो कमेंट करके फटाफट बताइए कि पहले वाले उदाहरण में रामा पुस्तकम पठति और जो दूसरा उदाहरण है पुत्री मात्रम धनम याचते, दोनों उदाहरणों में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमारा जो है पहला जो एग्जाम्पल है और जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं कहीं ना कहीं इसमें से एक जो है अकथितम च सूत्र से रिलेटेड है और एक जो है हमारा कर्म से रिलेटेड है। आप इसको बताइए कि हमारा कौन सा जो है अकथितम च सूत्र का उदाहरण है और कौन सा जो है द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड है, यानी कर्मणी द्वितीय कह सकते हैं आप, उससे रिलेटेड है। तो आप चलिए, तो कमेंटों में आप लोगों का बाद में देख पाऊंगी, चलिए लेकिन फिर भी मैं देखूंगी कि कितने लोग जो है बता पाए हैं। तो ये जो हमारा रामा पुस्तकम पठति है, इसमें जो द्वितीय विभक्ति है कितनी जगह लगी है? एक जगह लगी है। कहाँ लगी है? पुस्तकम में लगी है। ठीक है, रामा यहाँ करता है, पुस्तकम क्या है? कर्म है, और पठति क्या है? हमारी क्रिया है। लेकिन जो हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है इसमें हमारे दो कर्म हैं। कितने हैं? दो कर्म। कौन कौन से? एक है मात्रम और एक है धनम। ठीक है, तो जो ये मात्रम और धनम है किस सूत्र के अनुसार लगा है? अकथितम च सूत्र के अनुसार। तो द्वितीय विभक्ति में आप लोगों को अकथितम च सूत्र जो है इजी वे में समझाने के लिए मैंने यही तरीका निकाला है कि ये जो एग्जाम्पल है पुत्री मात्रम धनम याचते, इसको आप सरल शब्दों में कह लीजिए कि जो वाक्य होगा उसमें यदि दो कर्म आता है, ठीक है, कोई भी वाक्य है, अब जैसे ये रामा पुस्तकम पठति, इसमें एक कर्म आया है तो ये अकथितम च सूत्र का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। लेकिन जो दूसरा सूत्र है पुत्री मात्रम धनम याचते, पुत्री माता से धन को मांगती है, याचते मतलब मांगना। ठीक है, अब ये जो पुत्री माता से धन को मांगती है, तो यहाँ पे जो हमारा हिंदी निकल के क्या आ रहा है? हिंदी निकल के आ रहा है पुत्री माता से धन को मांगती है। अब हमारा जो है अनुवाद के नियम के अनुसार यहाँ पे जो है हमारा पंचमी लगना चाहिए माता से के आधार पे, लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्या लगा है? द्वितीय लगा है। क्यों लगा है? ये जो याचते शब्द आया है इसकी वजह से। किसकी वजह से? ये जो हमारा याचते शब्द है इसकी वजह से हमारा जो ये मात्रम शब्द है द्वितीय विभक्ति इसमें क्यों लगी है? पंचमी लगनी चाहिए था, लेकिन अनुवाद के अनुसार पंचमी लगना चाहिए था, लेकिन इसमें द्वितीय लगा है। सिर्फ क्यों? ये जो याचते शब्द है इसकी वजह से। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो याचते शब्द है, याचते का याच जो धातु है वो हमारा किससे रिलेटेड है? अकथितम च सूत्र से रिलेटेड है। अब अकथितम च सूत्र को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य पॉइंट जो है आप लोगों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये हमारा अकथितम च सूत्र है, पहले मैं आप लोगों को पॉइंट बता दे रही हूँ कि जो अकथितम च सूत्र है, कोई भी वाक्य होगा उसमें यदि दो कर्म आ रहा है तो हम देखेंगे कि जो हमारी 16 धातुएं हैं, ठीक है, ये जो अकथितम च सूत्र है इसमें हमारी 16 धातुएं प्रयोग होती हैं। यदि वो आ गई तब तो हमारा 99% क्या है? उसमें हमारा अकथितम च सूत्र के अनुसार जो पंचमी होगी, चाहे चतुर्थी होगी, चाहे तृतीया होगी, चाहे कोई भी मतलब कारक लग रहा हो, लेकिन इन 16 धातुओं के लगने की वजह से उसमें भी क्या लग जाएगा? द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप लोग। मतलब चाहे चतुर्थी आए के लिए भी आए, चाहे से आए, चाहे द्वारा आए, चाहे काकी के आए, चाहे में पर आए, कोई भी आए चिन्ह, ठीक है, लेकिन वो यदि 16 धातुएं लगी है हमारी वाक्य में, तो वो 16 धातुओं के आने की वजह से उसमें भी जो दूसरा कारक लगना चाहिए, तृतीय विभक्ति लगना चाहिए, चतुर्थी लगनी चाहिए, पंचमी लगनी चाहिए, षष्ठी लगनी चाहिए, तो लेकिन उस 16 धातुओं की आने की वजह से उसमें जो है हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगा। अब अकथितम च का मतलब क्या है? अकथितम मतलब जो ना कहा गया हो। अमीन्स नहीं, कथितम मीन्स कहा गया, च मीन्स और। तो अकथितम च का मतलब ये भी है कि जो ना कहा गया हो। अब जो है द्वितीय विभक्ति के बारे में एक ही वाक्य कहा गया हो। अब जैसे यहाँ पे पुत्री धन को मांगती है, तो इसमें क्या मांगती है? धन को मांगती है। तो ये जो धन है क्या है? मुख्य कर्म है। लेकिन ये जो माता है, माता से, ठीक है, पंचमी आना चाहिए था, लेकिन याच जो हमारी द्विकर्मक धातु है, यानी अकथितम च सूत्र में जो 16 धातुएं हैं
उसमें से एक धातु यच भी है। अब इसकी वजह आने से ये जो माता है गौड़ कर्म था, लेकिन इसमें भी हमारा क्या लग गया, द्वितीय विभक्ति लग गया। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो अकथितम, अब माता को यदि हम हटा दें तो भी वाक्य हमारा सही है, लेकिन धन को हटा दें तो मुख्य कर्म क्या, जब मुख्य कर्म हट जाएगा तो वाक्य क्या है, वो शुद्ध नहीं होगा। देखिए, पुत्री माता को मांगती है, अब ये जो अर्थ निकल रहा है गलत है ना, धन को हटा दिया, लेकिन यदि अभी माता को हटा दे यानी गौड़ कर्म को हटा दे तो भी हमारा वाक्य सही बन रहा है। पुत्री धन को मांगती है, लेकिन किससे मांगती है, माता से मांगती है। अब ये जो माता है यहाँ पे माता से पंचमी विभक्ति में आ रहा है प्रयोग, लेकिन याच की वजह, याच जो हमारी द्विकर्मक धातु है इसकी वजह से इस माता से में भी हमारी क्या है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। अब इस पूरे वाक्य में देखिए दो कर्म आ गया, एक ये मुख्य है। अब हम मुख्य कर्म और गौड़ कर्म कैसे निकालेंगे। जो मुख्य काम है उसमें क्या होगा कि जो वाक्य है उसमें क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो जो उसका उत्तर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। ठीक है, यानी अकथितम च सूत्र में हमारे दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौड़ कर्म। यानी प्रधान कर्म भी समझ सकते हैं, अप्रधान कर्म भी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट काम और इनडायरेक्ट। ठीक है, आपको यदि इंग्लिश में समझना है तो कहते हैं ना कि डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इसमें जो डायरेक्ट काम क्या है, धन मांगना है। धन क्या मांगना है, क्या मांगती है, क्या का उत्तर क्या है, क्या मांगती है, पुत्री जो है माता से क्या मांगती है, धन मांगती है। तो क्या का उत्तर क्या आया, धन आया। तो ये क्या है, हमारा मुख्य कर्म है। इसमें तो हमारा जो है धन में तो हमारा मुख्य कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति तो हर हाल में लगनी है। लेकिन जो हमारा किससे मांगते हैं, किससे पूछे, किसको कहे या कहां से। ठीक है, यदि ये इस प्रश्न का उत्तर आए किससे या किसको या कहां से, किसके लिए, तब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा गौड़ कर्म होगा। क्या होगा, गौड़ कर्म, यानी इनडायरेक्ट कर्म। अब ये जो वाक्य है, पुत्री माता से धन को मांगती है, क्या मांगने पे उत्तर क्या आया, धन आया। यानी ये जो धन है क्या है, मुख्य कर्म है। और यहीं पे यदि माता से, किससे धन मांग रही है, माता से, तो किससे का उत्तर क्या आया, माता आया। ठीक है, तो ये जो माता है यहाँ पे क्या है, गौड़ कर्म है। ठीक है, तो अब पूरी बात समझ लीजिए, जब मुख्य कर्म और गौड़ कर्म दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी, आपको इजी वे में बता रही हूँ। ठीक है, जब कोई वाक्य है उसमें दो कर्म दिख रहा है, एक मुख्य कर्म। अब मुख्य कर्म कैसे निकालेंगे, क्या का जो प्रश्न है लगाकर उत्तर निकालेंगे, तो जो क्या का उत्तर आएगा वो मुख्य कर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो है हमारा दूसरा द्वितीय विभक्ति किस में लगेगा, गौड़ कर्म में लगेगा। गौड़ कर्म कैसे निकालेंगे, किससे, किसको, कहां से, किसके लिए, ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो जो उसका उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा गौड़ कर्म हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे जो गौड़ कर्म आएगा वो कारक से संबंधित, अब किससे, यानी पंचमी होगी, किसको यानी द्वितीय ही होगी, कहां से ये भी मान लीजिए हो गया, किसके लिए तो भी हमारा चतुर्थी आ गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा गौड़ कर्म है वो अन्य कारक से संबंधित होगा, लेकिन जो हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं वो यदि आ जा रही हैं तो ये जो गौड़ कर्म है हमारा, उसमें भी हमारा क्या लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। कुल मिला के किसी वाक्य में यदि मुख्य कर्म है और उसके साथ साथ गौड़ कर्म है, तो गौड़ कर्म में भी दूसरा कारक के बाद भी यदि द्विकर्मक धातु है तो हमारा क्या है, गौड़ कर्म में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। अकथितम च सूत्र का मतलब यही है। अब हमारा है कि 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसको जान लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को अकथितम च सूत्र जो है समझाने के लिए अभी बताई हूँ। ठीक, अब आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि जब किसी वाक्य में दो कर्म होगा तो मुख्य कर्म होगा, उसमें तो द्वितीय लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो गौड़ कर्म होगा उसमें भी द्वितीय जब लगती है तो हमारा कहीं ना कहीं अकथितम च सूत्र लगा हुआ रहेगा। ठीक, अकथितम च सूत्र में हमारे 16 धातुएं फिक्स हैं। ठीक है, यदि ये 16 धातुएं हैं, धु याच पच दंड ऐसे करके है। ठीक है, तो ये 16 धातुएं यदि हैं तब हमारा क्या है, द्वितीय विभक्ति का जो ये सूत्र है अकथितम च, ये सूत्र लगेगा। ठीक, तो चलिए जानते हैं 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। द्विकर्मक धातुएं, ये 16 द्विकर्मक धातुएं जब किसी वाक्य में आएंगी तब वहां हमारा अकथितम च सूत्र लगेगा। तो इसका मतलब हमें उसमें दो कर्म मिलेगा। द्विकर्मक का मतलब क्या है, द्वि मीन्स दो, कर्मक मीन्स कर्म, यानी दो कर्म होगा। ठीक है, तो 16 द्विकर्मक धातु का मतलब समझ जाइए कि कोई भी वाक्य होगा उसमें दो कर्म होगा, तब हमारा क्या है,
कौन सा प्रयोग होगा सूत्र? अकथितम च सूत्र जो है हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जो ये बुक है एनसीईआरटी बेस, इसमें जो है हमारी 16 धातुएं दी हैं, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें दिया है दु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, ने, हे, कृष, वह। ये जो धातुएं द्विकर्मक होती हैं, इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। उपयुक्त यानी ऊपर के जो उदाहरण दिए हैं अधिकांशतः उसमें 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है। और ये भी बात बताई गई कि कुछ जो धातुएं हैं जिसमें एक ही कर्म का प्रयोग होता है, पर यदि वहां दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगेगा। तो कौन कौन सा है ऐसा? जी, सास, मुस। ठीक है, तो ये जो कुछ धातुएं हैं आप लोगों की बुक में दिया है, इसमें जो है एक जैसे 2 कर्म होता है, तो जहाँ पे जी, मत और मुस होगा, यहाँ पे एक कर्म आपको देखने को मिल सकता है। 2 कर्म भी मिल सकता है, एक कर्म भी मिल सकता है। ठीक है, बुक में कहने जो बात बताई गई है उसके अनुसार यही बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हमारी 16 धातुएं हैं। एक है हमारी दू। 16 धातुएं हैं कि नहीं ये? चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कोई वाक्य होगा उसमें यदि ये 16 धातुएं आती हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा पुत्री, मात्रम, धनम, याचिते, ये उदाहरण हम लोग शुरू में पढ़े हैं। आप यहाँ पे देखिए याच, ये जो याच है यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? आया है ना। ये जो 16 धातुएं हैं यदि ये होंगी या इसके समान अर्थ रखने वाली भी धातु होगी तो भी हमारा वहां पे अकथितम च सूत्र लगेगा। ठीक है, आप लोग ये समझ जाइए। अभी जो हमारा उदाहरण है पुत्री, मात्रम, धनम, याचिते, यहाँ पे आपको याच दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो वाक्य है इसमें 2 कर्म है कि नहीं है? एक कर्म हमारा मात्रम में लगा है और एक किस में लगा है? धनम में लगा है। लगा है कि नहीं लगा है? अब यहाँ पे जो हमारा मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में क्या लगा के आएगा? क्या आंसर क्या आया? धन आया। तो ये जो धन है इसमें तो द्वितीय विभक्ति लगेगी ही, लेकिन जो गौड़ कर्म है किससे, किसको या किसके लिए, ऐसे प्रश्न पूछ के जब आंसर आए तो वो क्या आएगा? हमारा गौड़ कर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो है पंचमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी कोई भी विभक्ति हो सकती है, लेकिन सिर्फ जो हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं इसके आ जाने से ये जो गौड़ कर्म है इसमें भी हमारा द्वितीय विभक्ति लग जाता है। अब यहाँ पे माता से, यानी माता से जैसे पैसे ले रही तो पैसा क्या माँ से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे माता से पंचमी कैसे हुई बता दूं आप लोगों को कि जैसे माता के पास पैसा था, अब ये पेन मान लीजिए मेरे पास है, मुझसे कोई लेगा तो ये पेन मुझसे अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही माता के पास पैसा है, रुपया है, जब उनकी पुत्री मांग रही है तो वो पैसा उनको दे रही है कि नहीं, यानी अपने से पैसे को अलग कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इसीलिए यहाँ पे पंचमी आना चाहिए था। लेकिन याच जो धातु है द्विकर्मक धातु, इसके लगने की वजह से इस पंचमी में हमारा क्या लग गया है? द्वितीय लग गया है और शब्द बन गया है हमारा मात्रम बन गया है। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को 2-3 उदाहरण और दे देती हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला उदाहरण समझते हैं। अब 16 धातुओं का मतलब एग्जाम्पल पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगी एक ही वीडियो में, जो मतलब कुछ एग्जाम्पल है उसको मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की बुक से ही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जैसे मैं उदाहरण दिया है सह, टंडुलान, ओदनम, पचती। अब देखिए सबसे पहले अकथितम च सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाक्य का हिंदी नहीं बनाएंगे। वह चावल से भात पकाता है। अब चावल है, यहाँ पे ये जो टंडुलान है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लगा है। ठीक है, क्योंकि टंडुलम यानी एक चावल से भात तो पकेगा नहीं। चावल लेंगे तो 1 किलो लेंगे, चाहे पाव भर लेंगे, चाहे आधा किलो लेंगे, तब ना चावल बनेगा। चावल के एक दाने से बनेगा? नहीं बनेगा। जो चावल हम लोग खाते हैं भात बना के, कच्चा जो चावल रहता है उसको जब हम पका के खाते हैं तो क्या एक चावल का एक दाना लेते हैं? नहीं, कितने दाने लेते हैं? अब जैसे घर में सदस्य है तो 1 पाव, 2 पाव या 1 किलो का लीजिए। अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा चावल डालना पड़ेगा, कम लोग हैं तो भी हमारा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी इतना चावल तो डालना ही पड़ेगा ना। एक से अधिक चावल डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। ठीक है, वह चावल से भात पकाता है। अब देखिए यहाँ पे पचती, ये जो पचती है इस 16 धातुओं में है कि नहीं है? अब ये जो पच आया है यहाँ पे पच आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यानी इन 16 धातुओं में से पच आ गया।
अब पच आ गया है, तो जो मुख्य कर्म है उसमें तो द्वितीय विभक्ति लगेगा ही, लेकिन जो गौड़ कर्म है उसमें भी हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगा। क्यों? जो 16 द्विकर्मक धातु है उसके आने की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो है ये जो स है कर्ता हो गया टंडुलान, ये तो हमारा मतलब चावल से, जो चावल के द्वारा भात बनाया जा रहा है, यानी तृतीय विभक्ति लगना चाहिए था। चावल के जरिए ना भात बनाया जा रहा है, चावल नहीं रहता तो भात बन पाता नहीं, तो उसके द्वारा बना, उसका सहयोग लिया जा रहा है, कच्चे चावल के सहयोग से ही हम भात बना रहे हैं, यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगती। लेकिन जो हमारी द्विकर्मक धातु है पच, उसके आ जाने की वजह से ये जो टंडुलान है इसमें भी हमारा क्या है, द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, ओदनम भात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओदनम में भी हमारा क्या है, चावल पकाता है या भात बनाता है। ठीक है, वह चावल से भात पकाता है। ठीक है, ये वाक्य हो गया। अब इसमें यहाँ चावल से आया, क्या आया, चावल से। अब यहाँ क्या आया, ओदनम, क्या का उत्तर क्या आया, भात। ठीक है, आप देखिए बताइए क्या पकाता है, भात पकाता है, क्या का उत्तर क्या आया, भात आया। और किससे, चावल से। किससे बना रहा है, चावल से। तो मुख्य कर्म तो हमारा जो ओदनम है इसमें तो द्वितीय विभक्ति लगेगा ही, लेकिन ये पच जो धातु है द्विकर्मक, इसके आने की वजह से जो टंडुलान है यानी चावल द्वारा है, इसमें यहाँ तृतीय विभक्ति ना लग के कौन सा विभक्ति लगा है, हमारा द्वितीय लगा है। अब यहाँ पे टंडुलान, ये मत सोचिए कि द्वितीय का बहुवचन का रूप बना हुआ है। ठीक है, एक चावल से तो बनेगा ना, बहुत सारा चावल डालेंगे तभी बनेगा। एक मुट्ठी लेंगे तो भी उसमें एक से अधिक चावल होगा, 1 किलो लेंगे, चाहे आधा किलो लेंगे, चाहे 250 ग्राम लेंगे तो भी बहुत सारा चावल होगा, चाहे 100 ग्राम भी लेंगे तो उसमें एक दाना से चावल ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे टंडुलान में जो है द्वितीय का बहुवचन रूप लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले तो जो कोई वाक्य होगा, ठीक, उसमें हमें दो कर्म मिलेगा, तब हमारे दिमाग में बैठा लेना कि इसमें कहीं ना कहीं क्या है, दो कर्म है, तो यानी अकथितम च सूत्र लगा है। अब दूसरी पहचान क्या करेंगे कि ये जो 16 धातुएं हैं इसमें से है कि नहीं, तो 16 धातुओं में से ये धातु है, तब तो कंफर्म हो गया कि हाँ 16 धातु है, तो इसका मतलब इस वाक्य में हमारा क्या है, अकथितम च सूत्र लगा है। अब इसमें मुख्य कर्म और गौड़ कर्म ये पहचानना बहुत जरूरी है, और हमारा जो कंफ्यूजन होता है इसी में आता है। तो जो मुख्य कर्म है, जब क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो वो जो होगा, वो उसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, हमारा मुख्य कर्म होगा, तो उसमें तो द्वितीय लगेगी ही। लेकिन जो हमारा गौड़ कर्म है, अब यहाँ पे पच धातु है, तो जो गौड़ कर्म है उसमें दूसरा कारक का विभक्ति लगता, लेकिन द्विकर्मक धातु आने की वजह से उस दूसरे कर्म में भी जो दूसरा कारक चिन्ह आएगा उसमें भी हमारा क्या है, द्वितीय लग जाएगा। ठीक है, तो पूरे वाक्य को हम ऐसे देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे अकथितम च सूत्र लगा है। पहला क्या होगा, दो कर्म दिखेगा हमें। मान लीजिए दो कर्म नहीं दिख रहा है, तो ये जो 16 धातुएं हैं यदि ये दिख रही हैं, तभी भी आप समझ जाइएगा कि ये अकथितम च सूत्र के अनुसार इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और मुख्य कर्म क्या लगा के निकाल लेंगे, और गौड़ कर्म किससे, किसको, किसके लिए, ऐसे लगा के जो निकलेगा उत्तर वो क्या हो जाएगा, हमारा गौड़ कर्म। और गौड़ कर्म में ही जो द्वितीय लग रही है इसी को बोलते हैं अकथितम। क्या बोलते हैं, अकथितम, मतलब उसमें तो बताया नहीं जा रहा कि इसमें द्वितीय। अब ये क्या वाले में तो हमें पता चल जा रहा है, कंफर्म है कि इसमें द्वितीय लगेगी ही लगेगी। लेकिन ये जो टंडुलान है यहाँ पे यानी चावल से, इसमें क्या कहीं आपको चिन्ह को देख के लग रहा है कि इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगी, नहीं होगी। लेकिन इस द्विकर्मक धातु की वजह से इसमें जो है चेंजिंग आ गया है, आया है कि नहीं आया। तो ये जो चेंजिंग आ रहा है द्विकर्मक धातु की वजह से गौड़ कर्म में द्वितीय लगती है, वही हमारा क्या है, अकथितम च सूत्र है। ठीक, एक और उदाहरण बता दे रही हूँ आप लोगों को। अकथितम च सूत्र में आपको जो है ये 16 जो धातुएं हैं ये याद करनी होगी। दू मीन्स यहाँ क्या है, दूना, जैसे दूध निकालते हैं ना गाय भैंस से। ठीक है, याच मीन्स मांगना, पच मीन्स पकाना, जैसे खाना पकाते हैं, चावल बना रहे हैं, चाहे दाल बना रहे हैं, चाहे सब्जी बना रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, पिज्जा बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पकाना में हो गया। दंड मतलब जैसे किसी को हम, कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको हम मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दंड देना बोलते हैं। रुद्र मीन्स क्या होता है, रोकना होता है। पृच्छ मीन्स पूछना। ची मीन्स जैसे हम कोई भी फूल है उसको चुनते हैं, ऐसे करके तोड़ते हैं, मतलब फूलों को जो तोड़ा जाता है उसी को बोलते हैं ची। ब्रू मीन्स बोलना। ठीक है, कोई भी बात है अपनी हम जो मुंह से बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ब्रू बोलते हैं। सास, सास मतलब जैसे शिक्षा देना। अब जैसे मैं आप लोगों को क्या है इसके बारे में बता रही हूँ, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, शास्त्र यानी शिक्षा दे रही हूँ अकथितम च सूत्र के हिसाब से। आप ये इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे गुरुकुल में पहले क्या था कि गुरु लोग क्या है अपने जो स्टूडेंट थे यानी शिष्य थे उनको जो है ज्ञान देते थे, जो पढ़ाते थे। पहले तो लिखा जाता नहीं था कॉपी पे, किताब पे, मौखिक ही बताया जाता था। तो जो शिष्य जिस योग्य होता था उसको वो जो शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो वो क्या है, सास हो गया। फिर है जी, जी मीन्स क्या होता है, जीतना। ठीक है, मत मीन्स जैसे हम
मक्खन निकालते हैं मथनी से, मान लीजिए जैसे हम लस्सी बनाते हैं तो लस्सी बनाने के लिए हमारे पास घर में मथनी होती है, ऐसे ऐसे मारते हैं तो मक्खन निकालने का भी काम मथनी से करते हैं। और मान लीजिए लस्सी बना रहे हैं तो भी हम उसको दही को क्या मथते हैं, तो वही मत है। ठीक है, क्या है चुराना, जैसे जैसे जो चोर होता है चोरी करता है उसको बोलते हैं मुस। क्या बोलते हैं? मुस। नहीं मीन्स क्या हो गया? ले जाना, जैसे गाय बकरी ऐसे ले जाते हैं उसको। ठीक है, हे मीन्स जैसे हरना, जैसे हरण कर लेना कहते हैं ना, अपहरण कर लेना, उस तरह का समझिए। कृष्ण मीन्स क्या हो गया? खींचना। कृष्ण मीन्स क्या हो गया? घृष्णा। वह मीन्स ढोना। ठीक है, जैसे कोई भी भारी सामान रख के हम लोग ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ढोना। ठीक है, तो ये जो 16 धातुएं हैं इसका अर्थ पता चल गया आप लोगों को। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ। अब जैसे हमारा अगला उदाहरण है, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। अब इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद करिए, पहले हिंदी में इसको लिखिए। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारा? गुरु शिष्य से प्रश्न को पूछता है। हमारा हिंदी में ये निकल के आया। इस उदाहरण को जब हम हिंदी में अनुवाद किए तो क्या निकल के आया? गुरु शिष्य से प्रश्न को पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो कर्म है। ठीक है, एक है मुख्य कर्म प्रश्न पूछने का और दूसरा क्या है? गौड़ कर्म शिष्य। इस शिष्य में जो हमारा शिष्य से, ठीक है, लेकिन इसमें भी ये जो पृच्छ धातु है, यहाँ पे देखिए हमारा पृच्छ आया है कि नहीं आया? ये जो पृच्छ द्विकर्मक धातु है, यहाँ पे हमारा दूसरा जो है विभक्ति लगता है शिष्य से में, लेकिन इस पृच्छ द्विकर्मक धातु आने की वजह से इसमें भी क्या लग गया है? हमारा द्वितीय विभक्ति लग गया है। तो यहाँ पे हमारा दो विभक्ति शिष्यम और प्रश्नम, इन दोनों में हमारा क्या लग गया है? द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। अब ये देखिए गुरु शिष्य को प्रश्न पूछता है। अब इसको को लगा के देखिए, गुरु शिष्य को प्रश्न को पूछता है। क्या आपको अटपटा सा नहीं लग रहा है? अटपटा सा लग रहा है ना? गुरु शिष्य को प्रश्न को पूछता है। हमारा हिंदी क्या बनेगा? गुरु शिष्य से प्रश्न को पूछता है। ये देखिए कितना कंफर्टेबल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्य कर्म है इसमें तो हमारा द्वितीय लगा ही। ठीक, ये तो चल रहा है कि हाँ चलो समझ में आ गया कि यहाँ पे द्वितीय लगना था, लग गया। लेकिन ये जो शिष्य में द्वितीय विभक्ति लगा है, इस पृच्छ द्विकर्मक धातु आने की वजह से लगा है। तो ये जो द्विकर्मक 16 धातुएं हैं, इसके आने से जो गौड़ कर्म है, यानी जो दूसरा कर्म है, उसमें दूसरी विभक्ति लगनी चाहिए थी। लेकिन इस द्विकर्मक धातु आने की वजह से जब उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी तो वही हमारा किस में चला जाएगा? अकथितम च सूत्र में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो एग्जाम्पल है, अभी मैं पूरा 16 के 16 तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को 2-3 जो एग्जाम्पल दे दी हूँ इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेन बात आप द्विकर्म जो हमारा अकथितम च सूत्र है, इसमें सबसे मेन हमें ये ध्यान रखना है कि जो वाक्य होगा उसमें 2 कर्म मिलेगा। ठीक, उस 2 कर्मों में यदि ये जो हमारी 16 धातुएं हैं ये हैं या इसके समान अर्थ रखने वाली भी है कोई धातु, तो उसमें भी हमारा जो गौड़ कर्म होगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति लगेगी ही। अब मुख्य कर्म और गौड़ कर्म कैसे छाटेंगे? जब क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? मुख्य कर्म होगा। तो उसमें तो द्वितीय हर हाल में लगानी है। ठीक, लेकिन जो गौड़ कर्म होगा यानी उसमें जो है दूसरी विभक्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन जो द्विकर्मक धातु है उसके आने की वजह से उस विभक्ति में भी हमारी, यानी उस गौड़ कर्म में भी हमारा क्या है, या इनडायरेक्ट कर्म में भी हमारा क्या है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो कुल मिला के आप अकथितम च सूत्र को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कर्म नहीं है उसमें दूसरी विभक्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन द्विकर्मक 16 धातुओं की आने की वजह से उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग गई। तो वही क्या कहलाता है? हमारा अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आता है। और अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आने की वजह से उसमें भी गौड़ कर्म में भी हमारी द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो आई होप आप लोगों को जो अकथितम च सूत्र है मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश की हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अकथितम च सूत्र में क्या ध्यान रखेंगे कि जो वाक्य होगा 2 कर्म होगा। फिर से बता दे रही हूँ। ठीक है, 2 कर्म होगा तो जो मुख्य कर्म होगा, मुख्य कर्म कैसे छाटेंगे? क्या लगा के, क्या का जो उत्तर आएगा वो मुख्य कर्म होगा, उसमें तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक, फिर दूसरा जो है पहचान क्या करेंगे? यदि 16 धातुएं हैं, क्रिया में हमारा 16 धातु आ गया है तो हमारा जो गौड़ कर्म आएगा उसमें दूसरी जो विभक्ति लग रही है उसको नहीं लगाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति ही लगाएंगे। अब गौड़ कर्म कैसे छाटते हैं? जब किससे, किसको, किसके लिए, कहां से, ऐसे प्रश्न करने पे जो उत्तर आएगा वो हमारा गौड़ कर्म होगा और उसमें भी हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो अकथितम च सूत्र का जो कंफ्यूजन था आप लोगों को कितना समझ में
आया। और आप लोग बताइएगा कि अकथितम च सूत्र जो है किसको किसको जो है कठिन लगता है। ठीक है, समझ में आ गया तो यस करके कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आप लोगों को कौन सी विभक्ति जो है सबसे ज्यादा टफ लगती है इसको जरूर कमेंट करके लिखिए, ताकि मैं उसको डीपली और भी इजी वे में आप लोगों को समझा सकूं। आप लोगों को वीडियो यदि थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए। और मेरी जो क्लासें हैं बिगनर बच्चों के लिए है, जो जूनियर हैं, क्लास 6 से 12 के लिए है, और टेट सीटेट केवीएस यदि आप इच्छुक हैं तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो देख सकते हैं। मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, आपकी मर्जी है। देखिए चीजों को समझना है इजी वे में तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो मेरा जो मेन आधार है बिगनर बच्चों को लेके बनाई हूँ। जो जूनियर बच्चे हैं वो किस तरह समझेंगे उस पेज पे मैं बना रही हूँ वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगला जो टॉपिक है कारक के बाद में क्या पढ़ाऊं ये भी कमेंट करके लिखिएगा आप लोग। ठीक।